नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे कि यहां पर जो टेक्स्ट लिखा है, इससे रिलेटेड मैं जानकारी आपको देने वाली हूं। यूपी में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। बिजली की नई दरों का यूपीपीसीएल ने प्रस्ताव दिया है। मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त प्रभार पड़ेगा। निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। किसान उद्योगों के लिए बिजली की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। 101 से 150 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ता प्रभावित होंगे। देखिए, एक बार फिर से आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। कोरोना काल में बिजली की जो दरें हैं वो बढ़ने वाली है। 2018-2019 दोनों में उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़े थे। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, तो ये फैसला लिया जा रहा है। हालांकि किसान उद्योगों के लिए बिजली की दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 101 से लेकर 150 यूनिट जो खर्च करते हैं उपभोक्ता, उन पर इसका असर पड़ेगा। यूपीपीसीएल ने दरों में बढ़ोतरी की बात कही है। मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। किसानों के लिए किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उनकी जेबों पर असर पड़ने वाला है। कोरोना काल में जहां एक तरफ आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ बिजली के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। 101 से लेकर 150 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि एक और मार आपको झेलनी पड़ेगी, बिजली की मार। जी हाँ, बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। आम जनता पर इसकी मार पड़ने वाली है, क्योंकि सीधे सीधे यूपीपीसीएल ने जो दरें बढ़ाई है उसका जो मतलब है, यानी कि जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, उन पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बिजली के दाम बढ़ रहे हो। इससे पहले 2019 में भी बिजली के दाम बढ़े थे, जिसको लेकर सरकार की किरकिरी हुई थी। उससे पहले 2018 में भी बिजली के दाम बढ़े थे, और आज फिर ऐसी जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। तो बड़ी बात है, आपको बता दूं, बिजली की नई दरों का यूपीपीसीएल ने प्रस्ताव दिया है। मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए दर में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। किसान उद्योगों के लिए बिजली की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं है। 101 से लेकर 150 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ता प्रभावित होंगे। तो ये बड़ी बातें आपको बता रही हूं मैं, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। नितिन, बिजली की दरों में एक बार फिर से इजाफा करने की तैयारी कर रहा है यूपीपीसीएल। इससे पहले भी बिजली की दरें बढ़ी है। लगातार तीसरे साल बिजली की दर बढ़ रही है। आम जनता पर एक और मार पड़ने वाली है। नितिन, इसका ये जो है बिल्कुल साफ तौर पर काजल, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब आगे आने वाले जो दिन है वो कैसे कटेंगे। उस बीच उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार के लिए किरकिरी साबित हो सकता है, और दूसरी तरफ उन लोगों की समस्याएं और बढ़ा सकता है जो बीते कई दिनों से काम की तलाश में है, जो बीते कई दिनों से इस तलाश में है कि उनके आने वाले दिन कैसे कटेंगे, जो बीते कई दिनों से इस तलाश में है कि उनके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जो नया स्लैब तैयार किया गया, उस स्लैब के जरिए लोग क्या करें उनको खुद समझ नहीं आ रहा। क्या वो बिजली कम खर्च करे तब भी वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिजली के दाम बढ़े और बीते दिनों भी बढ़े थे, उस वक्त भी सरकार की कहीं ना किरकिरी हुई थी, लेकिन उस दौरान ये आलम नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। उस दौरान किसी प्रकार से लोगों ने उसे अपनाया, और वो जो बिजली का जो नया स्लैब तैयार किया गया था, उस स्लैब को लोग आज तक पे करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब जो नया स्लैब बनाया गया है, उस स्लैब में कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी आने वाले दिनों में समस्याओं भरे होंगे। और जो जनता है, जो कोरोना काल में एक लंबे समय से अगर देखें तो काम की तलाश में है, क्योंकि पूरा लॉकडाउन लोगों का बीत चुका है, ऐसे में जब वो घरों में बैठे रह गए, उसके बाद कोरोना
माहौल चल रहा है। बिल्कुल नितिन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नितिन, एक और बात यह है कि जो मध्यम श्रेणी की जनता है, मध्यम श्रेणी के जो भोक्ता हैं, वो हर बार यही कहते हैं कि मध्यम श्रेणी के लोगों पर सबसे ज्यादा हर चीज का असर पड़ता है। अब बिजली की दरें बढ़ा दी जाएंगी, मध्यम वर्ग के लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। देखिए, तो ऐसे में मध्यम वर्ग के लिए और ज्यादा परेशानी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है नितिन कि अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर विपक्ष ने पहले भी जब बिजली के दाम बढ़े थे काजोल, उस दौरान भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी, चाहे वो प्रदर्शन की बात कर ले या फिर किसी प्रकार से चाहे सोशल मीडिया हो गया, हर तरह से हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की थी और सरकार को घेरा भी था। लेकिन अब जो ये नया स्लैब तैयार किया गया है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि 2 से ₹2.5 की बढ़ोतरी इसमें यूनिट पे हो रही है, तो ऐसे में बहुत ही बड़ी समस्या है ये उन उपभोक्ताओं के लिए जो बीते लंबे समय से काम की तलाश में है। और कोरोना काल ने पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखा है, अगर सरकार ये सोच रही है कि हम इस तरह से उस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए समस्या हो सकती है। देखिए, राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी समस्याएं इस वक्त चल रही है। एक तो ये नया स्लैब बिजली बिल का, दूसरा वो है जो लखनऊ पुलिस की तरफ से या उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगातार चालान काटे जा रहे हैं। क्योंकि कल जो आंकड़ा तैयार किया गया उसमें करीब 71 करोड़ रुपए यूपी पुलिस ने इकट्ठा किए हैं चालान काट काट के, वो भी आम आदमी का पैसा है। और उस दौरान जब लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, वो कोरोना काल में समस्याओं में है, उस दौरान 71 करोड़ का चालान आपने वसूल लिया। दूसरी तरफ बिजली का बिल जो जिस तरह से अब ये बढ़ के आएगा, जो बिजली की दरें बढ़ाई जा रही है, जिसका नया स्लैब जो है वो पेश कर दिया गया है, आयोग ने पेश किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं अब जनता के लिए ये दूसरी दुगनी बड़ी मार है। और इससे कैसे उभरेगी आम जनता, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल नितिन, और किसानों को तो राहत दे दी है। देखिए नितिन, किसानों को तो राहत दे दी है कि किसान उद्योग से जुड़े जो किसान हैं वो बिजली की दरें अगर उसमें कोई बदलाव नहीं है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत बदलाव है। जैसा कि आपने बताया कि पर यूनिट ₹2.5 तक बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, इंसान अगर कुछ भी ना इस्तेमाल करे बिजली के उपकरणों का, लेकिन एक बल्ब तो अपने घर में जरूर जलाएगा, वो रोशनी तो अपने घर में जरूर करेगा। देखिए, आम आदमी के घर में ऐसी कोई भी चीज अब नहीं आ रही है काजोल, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हम सब जानते हैं कि घर में कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जो बिना बिजली के चलता हो। अगर हमें पानी भी गर्म करना है तो भी हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर खाना बनाना है तो वो आमतौर पर बिजली का इस्तेमाल करता ही है आम आदमी। और इस तरह के कई सारे जो उपकरण हैं, फोन चार्जिंग से लेकर घर में रोशनी तक करने के लिए हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि हम एक बल्ब जला के सारा दिन काट लेंगे, सारी रात काट लेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से दरें बढ़ रही हैं, तो आम आदमी के सामने ये तो अब मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी सब चलाएगा तो फिर कितनी दिक्कत हो सकती है। फिर तो बिल बहुत उनका बढ़ जाएगा, कहाँ से भरेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कोरोना काल में नौकरी नहीं है, अगर आप ये कहें कि मध्यम वर्ग के आप लोग हैं लेकिन आपके घर में सारी सुविधाएं हैं, तो देखिए कोरोना काल के पहले सारी चीजें ठीक थी, अर्थव्यवस्था ठीक थी, लेकिन अब चीजें बहुत अलग हो चुकी हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास भी नौकरियां नहीं है। देखिए, सुविधाएं होना वो दूसरी बात है, लोगों ने किसी तरह से काम करके जोड़ गांठ के अपना जो सामान है घर में वो खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजली के दाम बढ़ा देंगे और ये कहेंगे कि आपके यहाँ तो सारे सामान है, हम आपके बिजली के दाम बढ़ा देंगे तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को एक बार ये सोचना बहुत ही जरूरी था कि वो किस दौरान बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। अगर ये आम जिंदगियां होती, जैसे कि आम समय हो रहा होता, अगर कोरोना काल नहीं होता, लोगों के पास काम होता, जैसा कि पहले भी सरकार ने किया था, उस दौरान जब बिजली के दाम बढ़े थे तो कहीं ना कहीं आम जनता ने उससे कबूल लिया और ये कहा कि चलो ठीक है, हम उसको पे कर देंगे। लेकिन आपने उस दौरान बिजली के दाम बढ़ाने के लिए नए स्लैब तैयार किए हैं, जब लोगों के पास काम नहीं है, लोग अभी भी अपने काम ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कहीं नौकरी मिल जाए, क्योंकि पूरा लॉकडाउन ऐसे बीत गया है, कई कंपनीज बंद हो चुकी है, कई ऑफिस बंद हो चुके हैं, कई जगह ऐसी थी जहां पर लोगों को बीते दिनों की सैलरी भी नहीं मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या जनता के सामने यही है कि अब ये जो नई मुश्किल सरकार ने उनके सामने खड़ा कर दी है, वो कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे उस बिजली को बिल को पे करेंगे, जो अब करीब यूनिट पे 2 से ₹2.5 बढ़ के आने वाला है। नितिन, ये जो बिजली की जो नई दरें हैं जो यूपी पीसीएल ने दिखाई है, ये जो दरें हैं वो कब से लागू हो जाएंगी, मतलब कितना समय लोगों को मिल सकता है? देखिए, लोगों के पास तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने सोमवार को ये नए सिरे से जो स्लैब तैयार किया है, ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव आयोग के सामने सौंप किया है और आयोग अब इस पर विचार विमर्श कर रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी आयोग जो थोड़ा बहुत इसमें काट पीट होगी, वो काट पीट करने के बाद
इसको लागू कर देगी तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा समय लोगों के पास नहीं है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अगले महीने से जो बिजली के बिल, नए बिजली के बिल आएंगे उसमें कहीं ना कहीं बढ़कर ही बिजली के जो दाम है वो शामिल होने वाले हैं। और ये बिजली के दाम अगर हम बताएं तो पहले जो व्यक्ति अगर 1 से 100 यूनिट बिजली खर्च करता था वो 3.35 रुपए प्रति यूनिट देता था, जो कि अब 1 से 150 पे वो करीब 5.5 रुपए देगा। तो ये आप खुद सोच सकती हैं कि करीब 2 से 2.5 रुपए का इजाफा इसमें प्रति यूनिट पे हो रहा है। और ये बहुत समस्या उन लोगों के लिए है जिनके पास अपने घर है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है कि जो राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में किराए पर रहते हैं, किराए पे जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही जो मकान मालिक है या जो भी है उसे बिजली का जो दर होता है उसे थोड़ा सा बढ़ाकर ही देते थे, और अब जब ये बिजली के दर और बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो किराए पे जो व्यक्ति रह रहा है उसके लिए बहुत समस्याएं होने वाली है। बिल्कुल नितिन, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, विभा शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गई हैं, सपा नेता हैं। विभा जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। देखिए विभा जी, तीसरी बार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था बेहाल है। बिजली के दाम से लेके छात्रों के ऊपर लाठी चलाने से लेके सारी चीजें हो रही हैं जी। आपको बताएं, महिलाएं थाने में खड़ी हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार शोषण वाली है, पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था गिरा दी है। तो बार बार जो है आपको बिजली के दाम बढ़ा के अनावश्यक जो है वाहनों के चालान उठा के काट के इसी तरीके से अपने खजाना भरने का काम कर रहे हैं और ऐशो आराम की इंतजाम कर रहे हैं योगी जी। विभा जी, लेकिन ये मध्यम वर्ग पर बहुत असर डालने वाला है। किसानों को तो राहत दी गई है, निम्न वर्ग के लोगों को भी राहत दी गई है, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, ना किसानों को राहत दी गई है, ना किसी वर्ग को राहत दी गई है। मध्यम वर्ग को तो ये पूरी तरीके से कुचल के रख दिए हैं। इस कोरोना काल में जिस तरीके से मध्यम वर्ग का शोषण हुआ है तो आज तक कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल विभा जी आपसे जवाब लूंगी। विनीत जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विनीत जी, एक बार फिर से आपकी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, आखिर मध्यम वर्ग के लोगों पर कितनी मार आप डालेंगे, कितनी मार वो झेल सकेंगे लोग? नहीं, देखिए, अभी तो सरकार का वो कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ही कोई फाइनल हुआ है, और जनता के हित में ही देख करके ही कोई कार्य सरकार निर्णय लेगी, और ऐसे नहीं कि जनता के ऊपर कोई बोझ कर रही है या जनता के हितों को ध्यान न रख के कोई काम कर रही है। देखिए, जैसे कि जानकारी मिल रही है विनीत जी कि 2 से ढाई रुपए पर यूनिट पर बढ़ाएंगे, मध्यम वर्ग के लोग कहां से वो पैसा देंगे? अभी नौकरी नहीं है और जो कंपनियां हैं वो बंद हो गई हैं, कोरोना काल चल रहा है। इस तरह से अगर बिजली के दाम बढ़ाए जाएंगे तो ये तो आम जनता पर सीधे सीधे अत्याचार है। नहीं, अभी देखिए, अभी सरकार को देखिए प्रस्ताव आया है कंपनियों का, लेकिन सरकार मध्यम वर्ग के और गरीब व्यक्ति के जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं उनके लिए पूरा ध्यान रखेगी और उसको ध्यान में रखते ही कोई निर्णय लेगी जी। बिल्कुल, विभा जी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। विभा जी, देखिए विनीत जी को आप सुन रही है? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। देखिए, पूरी तरीके से झूठी सरकार है, पूरी तरीके से हर मामले में कोरोना का महामारी का पैसा लूट के इस सरकार ने रख लिया है, और सैनिटाइजर के नाम पे, सारी चीजों के नाम पे ये लूट करने वाले लोग क्या पब्लिक की बात करेंगे? लूट करने वाले लोग योगी जी लूट रहे हैं देश को। बिजली के नाम पे मैं आपको नाम पे विनीत जी सुन लीजिए, पहले विभा जी को सुन लीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगी पूरा बोलने का। पहले सुन लीजिए विभा जी को, क्या कह रही है वो, और आप सत्ता में है तो सवाल करेंगी वो। बिजली के नाम पे लूट रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, ये गाड़ियों के अवैध चालान के नाम पे लूट रहे हैं। मैं आपको बता दूं किस तरीके से छात्रों को आजकल ये पीट रहे हैं, व्यापारी का शोषण कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में शोषण चल चुका है और जेब भरने का काम। बिल्कुल, आप सीधे सीधे ये कह रही है कि जनता का शोषण कर रही है बीजेपी और जेब भरने का काम कर रही है। विनीत जी, आप बोलिए, आप अब जवाब दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर इस कोरोना महामारी के समय होती तो आप कल्पना नहीं कर सकती थी कि उत्तर प्रदेश की क्या दशा होती, क्या दुर्दशा कर देते हैं लोग। आज उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 1.5 लाख टेस्टिंग आज हो रहे हैं पर डे, तो ये सब कुछ संभव हो पाया है
माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और आज पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर विनीत जी आप टेस्टिंग की देखिए, जो मुद्दा है हम उससे भटक नहीं सकते। विनीत जी आप मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ बात बिजली की हो रही है, आप बिजली पर बात कीजिए। 2018 में आपकी सरकार ने दाम बढ़ाए, 2019 में आपने दाम बढ़ाए, 2020 में आप दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर मध्यम वर्ग कहाँ जाए? नहीं देखिए, मध्यम वर्ग और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए जो भी हित में काम होगा, सरकार हमारी पूरा काम करती है। उन गरीबों को अभी आपने देखा इस महामारी के समय में एडवांस में उनको जो है, चाहे वो सेंट्रल का पैसा हो, केंद्र सरकार का पैसा हो या राज्य वो तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है, पेंशन देने का काम, वो तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, वो तो आपको करना ही है। कुछ हमारी सरकार ने पहले से ही किया गया। विनीत जी ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना ही है। आपकी सरकार, आप सत्ता में है तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी जनता को संभालने की, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो। हमारी सरकार है, निश्चित ही हमारी जिम्मेदारी है। 23 करोड़ जनता का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, निश्चित ही हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बखूबी उसको निभा भी रहे हैं। विभा जी क्या वाकई सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? विभा जी फिर से क्वेश्चन करिए। विभा जी आवाज आ रही है मेरी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है मैडम, बताइए। बिल्कुल विभा जी जवाब दीजिए। विनीत जी तो अपनी सरकार का यहाँ कार्यकाल का भी बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये बीजेपी वाले केवल झूठ बोलना जानते हैं। आप ये बताइए 15 लाख दे रहे थे, 15 लाख नहीं दे पाए। किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, उनकी फसल जो है सड़वा दिया इन्होंने खेतों में। यही तमाम सी समस्याएं हैं। महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, महिलाएं थाने में खड़ी हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहे हैं। आज मैं वर्तमान समय में थाने से ही लौट के आ रही हूँ सिद्धार्थनगर पे, कोई काम नहीं है। बिल्कुल विभा जी यहाँ मैं रोकूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता विनोद जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने की तैयारियां हो रही हैं, सबसे पहला रिएक्शन क्या आपका? देखिए ये पूरी तरीके से अस्वीकार है। उत्तर प्रदेश के लोगों पर दोहरी आर्थिक मार देने की तैयारी है। लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली के दर बढ़ाने हो, टैक्सेस के दर बढ़ाने हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने हो, दोहरी मार देने का काम कर रही है। कोई विकल्प ही नहीं देना चाहती है उत्तर प्रदेश के लोगों को। ये सरकार जन विरोधी नीतियों पर विश्वास करने वाली है, दमनकारी सरकार है। और किसी भी जब ये चुनाव में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि जनता को हम सहूलियत देंगे और दरों को कम करने का काम करेंगे। आप देखिए हर एक स्तर पर जहां पर गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है इनके इस दोहरी आर्थिक मार से। विनीत जी जवाब दीजिए, वापस लेना चाहिए, विपक्ष नहीं तो हम आपसे इसके लिए सवाल कर विरोध रहा है। प्रदर्शन करेंगे और सरकार की मनमानी मनमर्जी नहीं देंगे। हमारी मांग है तुरंत इसको अविलंब वापस लेने का काम होना चाहिए। बिल्कुल विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस अपने शासित जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे बिजली की दरों को आप देख लीजिए, उन लोगों की स्थिति देख लीजिए, बिजली के हालात देख लीजिए। आज 24 घंटे शहरों में बिजली और 18 से 20 घंटे गांव में बिजली की उपलब्धता अगर है तो ये हमारी सरकार में संभव हो पाया है। और बिना भेदभाव के सभी को बिजली मिल रही है। तमाम किसानों को मुफ्त कनेक्शन देना हो या गरीबों को, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को विनीत जी सही बात है, आपने सही बोला कि बिजली मिल रही है सभी लोगों को। जो आजादी के बाद तक छूटे पड़े थे वहां तक बिजली पहुंचाने का काम किया है हमारी सरकार बिजली तो आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ बिजली के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। बिजली के बिलों में आपको जिंदगी लेने का काम कर रही है लोगों का। विनीत जी सुन रहे हैं आप? विनोद जी कुछ कह रहे हैं? नहीं विनोद जी को देखिए, जो ये 70 सालों तक जो आदमी जिसकी सरकार ने बिजली न पहुंचाई हो ऐसे गांव तक 18,000 गांव छोड़ दिए। देखिए विनीत जी 70 साल और 70 साल 3 साल की बात मत कीजिए, 70 साल 3 साल की बात नहीं है। अभी देखिए विनीत जी सुन लीजिए, गाड़ी कमाई को लूट लिया हो, विनीत जी लोगों से क्या जवाब लेंगे? विनीत जी मेरा सवाल सुनिए। बिजली की दरों सही साबित करने का देखिए विनीत जी मैं आपकी सरकार सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, तो अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगी पहले 70 साल किसकी सरकार रही किसकी नहीं रही,
उसको अभी नहीं लेके आना है बीच में। अभी सवाल सिर्फ ये है कि 3 सालों में हर साल बिजली की दरें क्यों बढ़ाई जाती हैं? अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ाई है तो क्या उसकी पूर्ति आप लोगों पर इस तरह से बोझ डालकर करेंगे? देखिए, गरीब आदमी के लिए छूट है, मध्यम वर्गीय के लिए छूट है, व्यापारी वर्ग और तमाम ऐसे प्रतिष्ठान है। अब आप सोचिए, अगर बिजली की उपलब्धता इस तरीके से आदमी को दी जा रही है। कानपुर में इंडस्ट्री थी, सारी इंडस्ट्री बंद हो गई बिजली की वजह से, जब पुरानी सरकारों में। आज विभा जी, क्या विभा जी मेरी आवाज सुन पा रही है? सुविधाओं को लेकर विभा जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? विभा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो विभा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं। विनोद जी, बिजली की मार इस हालात में लोगों पर पड़ेगी जहां पर लोगों के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्ग हमेशा ये कहता रहा है कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार नहीं सोचती है। अब एकदम से इस तरह से दरें बढ़ा देना, 1 यूनिट पर 2 से ढाई रुपए बढ़ा देना, कहां तक सही है? देखिए, कितना हास्यास्पद है। विनीत जी पढ़े लिखे समझदार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को, उत्तर प्रदेश के लोगों पे दोहरी मार देने को, और इस संकट की घड़ी में उनके पास कुछ बचा नहीं, कोई तर्क नहीं है, इसलिए मजबूर होके अब पार्टी का बचाव कर रहे हैं, जो कि जनता को स्वीकार नहीं है। क्योंकि ये बिजली की बढ़ी दरों पर बात करे ना, अब ये 70 साल पहले चले गए। हर सवाल पर अरे भाई, आप सरकार में अगली बार से चुनाव में जाइएगा, इस बार तो आपने ठगा, तो कहिएगा कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और जब मैं फेल होऊंगा, पत्रकार हमसे सवाल पूछेंगे, जनता हमसे सवाल करेगी, तो हम पिछले 70 साल का हवाला देंगे और अपने आप को बचाने का काम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ये स्वीकार कर सकते हैं? आज स्थिति में नहीं स्वीकार कर सकते। ये मखौल चल रहा है, भारत की जनता को विवेक शून्य मानने का काम चल रहा है। एक बार कुर्सी हथियाने के बाद किस प्रकार दमनकारी नीतियों के तहत, नासमझी के तहत, नाउम्मीदी के तहत लोगों की, प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। आप बताइए, कोई संवेदनशील सरकार, संवेदनशील प्रशासनिक अमला ये हरकत इस समय कर सकता है? आपके पास राहत के लिए कुछ नहीं है, आप केवल दर्द देना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को लगातार आप प्रताड़ित कर रहे हैं, आर्थिक बोझ लगातार आप चारों तरफ से डाल। बिल्कुल विनोद जी, कांग्रेस नेता है, बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। विनीत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो अब बिजली की दरें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। यूपी पीसीएल ने ये प्रस्ताव दिया है, और ये भी आप ग्राफिक्स से जरिए जान रहे हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। ज्यादा खर्च पर बिजली बिल में कुछ फायदा मिल सकता है। निम्न वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए दर में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। मेरे सहयोगी नितिन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन, देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, मध्यम वर्ग की मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग जो ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी से अपना पूरा घर खर्च चलाते हैं। अब एकदम से बिजली की मार उन पर पड़ेगी, तो आखिर उसके लिए सरकार आगे क्या तैयारी कर रही है? देखिए, जिस तरह से अभी वाद विवाद चल रहा था, और साफ तौर पर बीजेपी के जो नेता है उन्होंने इस बात को कहा कि सरकार गरीबों के लिए और मध्यम वर्गों के सोचकर ये पूरा कदम जो है वो उठाएगी। अभी आयोग के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है, सरकार उस पर क्या विचार विमर्श करती है, लागू करती है या नहीं करती, आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन एक अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है, और उत्तर प्रदेश में पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन का अगर मिला ले तो यूपी पुलिस ने 71 करोड़ का चालान काटा है। तो आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति से कितना पैसा वसूला गया होगा। उसमें कितने वीवीआईपी थे, कितने क्या थे, ये तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन हाँ, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में शामिल है, जिनका लगातार लखनऊ पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस ने चालान काटा है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, और नितिन, ये जरूर कहा जा सकता है कि जैसे कि आप चालान की बात बता रहे हैं कि चालान लोगों का काटा जा रहा है। देखिए, इस समय नौकरी नहीं है लोगों के पास, कुछ भी छोटा मोटा काम होता है तो लोग निकल जाते हैं काम करने के लिए कि उनके पास 2 पैसे आए ताकि वो अपना घर की रोजी रोटी चला सके, लेकिन उसमें उनका चालान कट जाता है। तो ऐसे में सीधे सीधे तो पूरी तरह से अत्याचार लोगों पर हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश या राजधानी लखनऊ की बात करें तो बहुत ज्यादा अगर कोई व्यक्ति सैलरी पा रहा है प्राइवेट नौकरी में इस समय, तो अगर देखे तो 15,000 रुपए, मतलब महीने का 15,000 के हिसाब से देखे तो एक दिन का 500 रुपया। और अगर व्यक्ति हेलमेट नहीं लगा रहा है या उसकी गाड़ी पे नंबर गलत तरीके से लिखा हुआ है तो उसकी फोटो खींच के एक दिन में 500 रुपए का चालान किया जा रहा है या 300 रुपए का चालान किया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए
कि अगर रोज वो 300 रुपए का चालान कटवाएगा तो उसकी सैलरी में कितना पैसा बचता है, कितना नहीं बचता है। और ये फोटोएं ज्यादातर उन्हीं लोग की खींची जाती है जो मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय हैं। वीवीआईपी का इसमें चालान नहीं होता है। तो ये सवाल आप अगर जिस तरह से विनीत शुक्ला कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है वो लगातार आम जनता के लिए, जो निम्न वर्ग है, जो मध्यम वर्गीय है, उसे सोचकर उसके लिए, उसके हित में काम कर रही है, तो ये कौन सा हित है कि आपने 24 करोड़ की जनसंख्या में 71 करोड़ का चालान काट डाला और उसके बाद अब बिजली के दाम भी बढ़ा दिए और ये कहा कि अगर आप बिजली ज्यादा यूज करेंगे बिल्कुल, यानी कि दोहरी मार यहाँ जनता झेलती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। यूपी पीसीएल ने अब ये प्रस्ताव दिया है, इसमें कई तरह के बदलाव हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मार पड़ने वाली है वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बढ़ने वाली है। खबर भी आपने देखी और तमाम जो नेता थे मेरे साथ बने थे उनका अलग अलग रिएक्शंस भी आपने देखा है, लेकिन सरकार ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा और जरूर दे दिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें।